साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको श्री महालक्ष्मी यंत्र के बारे में बतलाया था, जो कि लक्ष्मी और धन धान्य से भरने वाला होता है। और इसके अलावा मैंने आपको 4-5 यंत्र भी बतलाए थे, मंत्र भी बतलाए थे और यंत्र भी बदलाए थे। आज के एपिसोड में मैं आपको बतलाता हूँ, जो कि दीपावली के दिन ही होता है और साल में एक बार ही इसको निर्मित किया जाता है। तो साथियों, इस यंत्र का नाम है श्री महालक्ष्मी सर्वतोभद्र यंत्र। ये दीपावली की रात को ही निर्मित किया जाता है। इसके लिए आप जो है 4x4 का भोजपत्र, जो बिना कटा फिटा हो, सही हो देखने में, और उसी टाइप का फ्रेम ले आइए आप, और उसको जो है अपने पास में रख लीजिएगा। और दीपावली की रात्रि में नहा धो करके, शुद्ध हो करके, और पूर्व की दिशा की ओर अपना मुँह करके और चौकी बिछा करके उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा करके और चौखटे में ये यंत्र को अनार की कलम से भोजपत्र पर दीपावली की रात को लिख लीजिए। अश्वगंध की स्याही इसमें प्रयुक्त होती है और अनार की कलम होती है और भोजपत्र होता है। इसको चारों तरफ ये मंत्र लिखा जाता है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मये नमः। ये मंत्र है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मये नमः। ये चारों तरफ इसके लिखा जाएगा और ये अंक लिखे जाएंगे अनार की कलम से, अष्टगंध की स्याही से। और उसको आप धूप और दीप, धूप इसमें गूगल की इस्तेमाल की जाती है शुरू से अंत तक, और इसमें कम से कम 11 मालाएं होती हैं जाप के लिए। 11 मालाएं आप जाप कीजिएगा इसी मंत्र के द्वारा, और 100 बार इसमें गूगल से ही हवन किया जाता है, और 1008 बार आप जो है जपिएगा इस मंत्र को, या 11 माला जपिए या 1008 बार जपिए। और जपने के पश्चात आप 108 बार इसको हवन कीजिए इसी मंत्र के द्वारा, और शुरू से अंत तक दीपक जलता रहना चाहिए देसी घी का, और गूगल जलती रहनी चाहिए। ये इसमें विशेष बात होती है। और देखिए इसमें क्या होता है, मंत्र एकदम सही उच्चारण करना चाहिए। और इसको करने के पश्चात में आप अपने दुकान पर जाइए। ये दुकान का है, बिजनेस का लिए है, व्यापार के लिए होता है। ये यंत्र बहुत ही प्रभावशाली होता है। जिसको ग्राहक भड़कते हैं, लौट जाते हैं, दुकानदारी ढंग से नहीं होती है, और उसके लिए ही ये यंत्र बना हुआ है। इसको आप सिद्ध करके आप जहाँ बैठते हैं उस गद्दी के नीचे आप इसको रख लीजिएगा, जिससे कि आपके कोई भी ग्राहक भड़केगा नहीं और अच्छी तरीके से दुकानदारी होने लग जाएगी और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। साल भर के बाद में फिर इसको दोबारा से ही इसी फ्रेम को, मड़े हुए फ्रेम को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके फिर 1008 बार और 108 बार हवन, ये सारी चीज़ें हर साल एक बार किया जाता है दीपावली के रात्र में। तो आप देख लीजिएगा कब से कब तक आपका 1008 बार जाप हो जाएगा। यह थोड़ा लंबा मंत्र है, एक बार रट लीजिएगा, इसके बाद में इसको शुरुआत कीजिएगा। ये इतना प्रभावकारी है।
ये हमेशा आपके काम में आएगा और धन दौलत से आपको पूरी करेगा भरेगा। लेकिन मैंने चूँकि पहले ही बतलाया था, जो भी आपके पास धन दौलत है इकट्ठी हो जाए, उसके लिए बाद में कुछ अंश इसको दीन दुखियों के लिए, कुछ साधु संतों के लिए ज़रूर निकाल के रखने की ज़रूरत है, तभी ये फलदायी होगा। क्योंकि उनके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी होती है इसमें। इस धन को किसी भी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके धन की जो होती है ईश्वर की कृपा से होता है। ये पुरुषार्थ तो होता ही होता है, साथ में ईश्वर की भी कृपा होती है। तो ईश्वर की कृपा होती है, इसलिए इसको जो है सात्विक रूप से काम करना चाहिए। और दीपावली की दिन में शाकाहार एक बार भोजन करिएगा। ये सारी बातें जो हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाई हैं, ये अति अनिवार्य हैं। हर प्रत्येक यंत्र के साथ में ये अनिवार्य होता है। एकाहार भोजन किया जाता है, सात्विक भोजन किया जाता है, भूमि शयन किया जाता है। इसके अलावा जो है ये विधि मैंने जो बतलाई है, आप साल में एक बार जो दीपावली आती है उसकी रात को कीजिएगा। और इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया था गुड हेल्थ के बारे में, पिछले वीडियो से मैंने शुरू किया है। आज मैं बतलाता हूँ गुड हेल्थ के बारे में। सबसे बढ़िया बात वो ये है कि आपको अगर जुखाम खांसी किसी भी बच्चे को, जवान को या बूढ़े को हो, खांसी हो, जुखाम हो, पाचन क्रिया कमज़ोर हो, खाना पचता नहीं हो और आए दिन संक्रमित हो जाता हो, बुखार उखार रहता हो, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बतलाता हूँ। एल्युमिनियम के अलावा किसी भी धातु के बर्तन में आप 4-5 किलो के लगभग पानी को उबालिए ढंग से। जब उबाल शुरू हो जाए तो 5 मिनट तक उसको उबलते रहना चाहिए और उसको फिर आप ठंडा करने के लिए बाहर रख लीजिएगा। और जैसा आप नॉर्मल पानी पीते हैं वैसा आप उसमें से आप निरंतर पीजिएगा। खाना खाते समय भी पीजिए। खाना खाते समय वैसे तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर जिसकी आदत पड़ी हुई है या नहीं है तो 2-4 घूंट पी सकते हैं आप उसको। उसके बाद में आप भोजन के उपरांत या भोजन से पहले आध घंटे आगे या पीछे पानी पीजिएगा। इसके बाद दिन में आप कभी भी पानी पीजिएगा और उसी पानी को पीजिएगा। जब वो पानी समाप्त हो जाए तो फिर दोबारा ही उसको जो है इसी प्रकार से ठंडा करके पीजिएगा और बीच में कच्चा पानी नहीं पीजिएगा। इससे आपको पाचन क्रिया, पेट की काफ़ी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी और आपको नज़ला, खांसी, जुखाम जो भी संक्रमित होता है वो आपका जो है ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ही बढ़िया दवा है, क्योंकि खौला हुआ पानी एक दवा का काम करता है, औषध का काम करता है। लेकिन अनर्गल चीज़ और वैसी फालतू चीज़ नहीं खाइएगा जिससे कि पेट गड़बड़ हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नियम संयम सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो साथियों, ये मैंने यंत्र के बारे में और गुड हेल्थ के बारे में बतलाया। अगले वीडियो में फिर आपको गुड हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और किसी यंत्र और के बारे में बतलाऊंगा, क्योंकि लक्ष्मी के यंत्र के बारे में, धन दौलत के यंत्र के बारे में काफ़ी कुछ मैंने बतला दिया है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।